अबे रोलो जितना रोना है, मैं बन गया हूँ रॉयल रंबल का विनर। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके साथ है तोमर साहब। आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। सो रॉयल रंबल का रिव्यू वीडियो कल मैं रेडी कर रहा था, लेकिन बहुत लेट हो गया। फिर मैंने सोचा कल रॉ आ ही रही है, तो उसके एंड ऑफ द वीडियो में मैं सारे गिव अवे के विनर्स का नाम अनाउंस कर दूंगा। तो मैंने सारे विनर्स के नाम एंड में अनाउंस किए हुए हैं, बाकी अभी ये पूरी वीडियो देख लो। थैंक यू दोस्तों, मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना है। मैं यहाँ 15 साल पहले आया था। मैं और मेरा भाई बहुत मेहनत करते थे कि प्रोफेशनल रेसलर्स बन पाएं। फिर मैं और मेरा भाई टैग टीम डिविजन्स में आए, फिर पैंडेमिक एरा में छाए और फिर ब्लड लाइन में आए। लेकिन सच बताऊं, कभी भी मेरे अंदर अकेले लड़ने वाली बात नहीं थी, लेकिन आज मुझे लगता है मैं अकेले लड़ सकता हूं। तभी दोस्तों सारे लोग यू डिजर्व के नारे लगाने लगते हैं। मैंने काम किया, बहुत काम किया, तभी मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। और तुम लोगों ने कितना कुछ किया मेरे लिए, मेरी फैमिली ने कितना किया मेरे लिए। हर हफ्ते तुम सब ने मुझे सपोर्ट किया, इसलिए मैं 2025 के रॉयल रंबल का विनर बना। और अब मैं जाऊंगा रेसलमेनिया में अकेले। ये तभी दोस्तों वहाँ पे आ जाते हैं हिंग अंगरल गुंतार। अरे जे, मैं तुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ यहाँ, लेकिन सच बताऊं तो ये जो मैच बनाने की चल रही है ना, ये कुछ खास नहीं है। सच बताऊं तो तू मेरे जूते का फीता बांधने लायक भी नहीं है। मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हूँ, लेकिन सबको लगने लगा है मैं डरने लगा हूँ, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता। और तुझे पता है जे, इस बार तो मैं बिल्कुल ही मना कर रहा हूँ तेरे से लड़ने के लिए, क्योंकि तुझे हरा के रेसलमेनिया में क्या ही मिलेगा मुझे। जॉन सीना, सीएम पंक, रोमन रेंस को हराने में नाम तो बनेगा मेरा। तुझे हरा के तो मैं बदनाम हो जाऊंगा कि किस फिसड्डी को हरा के सेलिब्रेट कर रहा है। तो भाई देख ले अब तू, क्योंकि अगर तूने अब मुझे चूज किया रेसलमेनिया में मैच के लिए, तो ये इस कंपनी का सबसे ज्यादा घिनौना मैच होगा, क्योंकि मुझे भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अपने आप को खुश करने के लिए, और वो है तुझे तड़पा तड़पा के हराना। लेकिन अच्छी बात यह है कि तेरे पास एक और ऑप्शन है, और मैं तो तुझे यही एडवाइस करूंगा कि तू उस ऑप्शन को ही ले ले। WWE चैंपियनशिप के लिए मैच कर ले जा। तो दोस्तों अभी जे उसो ने कोई डिसीजन तो नहीं लिया है कि वो किस चैंपियन की तरफ जाएंगे, लेकिन दोस्तों देखिए, जे उसो को इतना हेट देना बिल्कुल सही नहीं है। आप भी हम भी सब मानते हैं बंदा कहीं ना कहीं एक रंबल तो डिजर्व करता ही था। हाँ मानता हूँ सीएम पंक नहीं जीता, रोमन रेंस नहीं जीता, इवन सीएम पंक के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रंबल भी था। लेकिन दोस्तों जे उसो इतना भी खराब नहीं है कि लोगों ने इतना हेट देना चालू कर दिया है। बंदे ने कितने साल दिए हैं इस कंपनी को। और देखिए एंटरटेनमेंट वाली बात भी तो है, जो वहाँ पे सबको एंटरटेन करेगा, जो सबसे ज्यादा कपड़े लगते बिछवाएगा, उसी को तो चैंपियन बनाएंगे। लेकिन कंप्लेन ये रहेगी कि उनकी स्टोरी टेलिंग थोड़ी सी खराब कर दी। आई मीन गुंथर से एक हफ्ते पहले ही हारने के बाद फिर रंबल को जीतना थोड़ा सा इलॉजिकल लगा मुझे। वहीं अभी WWE वाले माहौल को देख के चूज करेंगे ओपोनेंट जे उसो का। और वही एलिमिनेशन चेंबर को लेके भी डाउट्स क्लियर हो गए दोस्तों। जो भी बंदा एलिमिनेशन चेंबर को जीतेगा वो उस वर्ल्ड चैंपियन से लड़ेगा, जिससे जे उसो नहीं लड़ेंगे। टोटल 6 बंदे एलिमिनेशन चेंबर में रहते हैं, उसमें से जॉन सीना का तो फिक्स हो गया है। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? जे उसो आपके दोस्त ने आपको रॉयल रंबल से एलिमिनेट कर दिया। देखो रंबल में जो हुआ वो हुआ, मैं बहुत क्लोज था जीतने के, लेकिन हार गया। अभी मेरा फोकस है एलिमिनेशन चेंबर में जाने पे, क्योंकि आज मेरा मैच है सीएम पंक के साथ में। जो भी उसको जीतेगा वो एलिमिनेशन चेंबर में जाएगा। तभी वहाँ दोस्तों जे उसो मिलते हैं सैमी ज़ेन से। भाई मैं तेरे को नहीं मारना चाह रहा था, गलती से लग गई मेरे से। अबे हाँ साले, जीत गया तू, अब फोकस कर, चैंपियन बनना है तुझे, समझा। अबे देखो देखो, सबका मसीहा आ गया। भाई बड़ी जल्दी भूल गया उसने तुझे एलिमिनेट किया था। अबे और दातले, शक्ल हटा अपनी। वहीं दोस्तों आज लुडविग काइजर और पेंटा के बीच में भी मैच होता है। मैच में पेंटा जीत तो निकाल लेते हैं, लेकिन मैच के बाद वहाँ पे बिना नहाए आ जाते हैं और पीछे से लुडविग काइजर पेंटा को तोड़ देते हैं। अबे यार मैं 2 हफ्ते यहाँ नहीं आया तो तुम लोगों ने कबाड़ा कर दिया। अबे डोमिनिक, मेरे टैग टीम टाइटल का मैच भी ले लिया तूने, और जेडी को इतनी बड़ी इंजरी करवा दी तूने कि अब पता नहीं वो कब तक रिकवर होगा। तो दोस्तों जिस जेडी मैकडोना की इंजरी के बारे में मैंने लास्ट वीक बात करी थी, वो बहुत ही ज्यादा सीरियस निकली। बंदे का मुझे लगता है अब 6 महीने तक कोई अता पता रहने नहीं वाला। लेकिन उससे WWE को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जजमेंट डे की स्टोरी लाइन की ऐसी तैसी कर दी है। अबे इतना उल्टा पुल्टा सब कुछ कर दिया तूने, तू अभी भी बच्चा ही है। अरे डोमिनिक ने तुम्हारी जगह नहीं ली, तुम नहीं थे तो वो टैग टाइटल का मैच किसी और को दे रहे थे, इसीलिए डोमिनिक ने तुम्हारी जगह ली। और डोमिनिक ने अब एलिमिनेशन चेंबर के क्वालिफायर में हम दोनों को डलवा दिया है। कितना अच्छा आदमी है। वही शार्लेट फेयर भी आज प्रोमो देने आती है और बोलती है उन्होंने बहुत मिस किया WWE को, लेकिन दोस्तों उनको दबा के लोगों ने बू किया कि हमको नहीं सुननी
तेरी कहानी, हमको नहीं है तेरे से कोई इमोशनल कनेक्शन। तो इससे ये तो क्लियर है कि किसी को भी शार्लेट फ्लेयर का जीतना बिल्कुल पसंद नहीं आया। रीजन यही था कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड विनर बना दिया, एक हफ्ते पहले ही बता दिया आ रही है, पटाखों के साथ एंट्री भी करवा दी। बस यही लग रहा था कि शार्लेट फ्लेयर के लिए पूरा रंबल हो रहा है। अभी टोटली शार्लेट फ्लेयर का हील टर्न तो नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है जल्द ही हो जाएगा। फिर वहाँ पे रिया रिप्ली की एंट्री होती है, वो दोनों आपस में बहस करते हैं और रिया रिप्ली कहती है कि मेरे को ही चूज कर, लेकिन शार्लेट फ्लेयर बोलती है वो NXT जाएंगी, स्मैकडाउन जाएंगी और उसके बाद अपना डिसीजन बताएंगी। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शार्लेट फ्लेयर टिफनी स्टैटन को ही चूज करेंगी, क्योंकि आज एक सेगमेंट दिखाया जाता है जिसमें लिव मॉर्गन रिया रिप्ली और इयो स्काई के ऊपर अटैक कर देती हैं। फिर लिव मॉर्गन और इयो स्काई का क्वालिफाइंग मैच भी होता है, जिसमें रिया रिप्ली के आने की वजह से इयो स्काई को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। I mean, इस चीज का तो मेरे को कोई लॉजिक ही नहीं लगा। पहली बात तो इयो स्काई के बिना एलिमिनेशन चेंबर में क्या ही मजा आएगा। टिफनी स्टैटन चैंपियन है, वो तो आने नहीं वाली, तो हाई फ्लाइंग मूव्स कौन करेगा? ये लिव मॉर्गन जिसका फिनिशर का भी कोई इंपैक्ट नहीं आता, और भाई ऐसे कोई भी आके लिव मॉर्गन को मार देता है तो इयो स्काई कैसे डिस्क्वालीफाई हो गई? इससे बढ़िया तो रिकैली थप्पड़ मार देती लिव मॉर्गन के, वो वैसे ही जीत जाती। या तो WWE वाले इयो स्काई को लेके इलॉजिकल हो गए या फिर मेरे मजे ले रहे हैं। पहले तो बंदी को रॉयल रंबल में नंबर 1 एंट्री दे दी और अब हरा भी दिया इलॉजिकल तरीके से। अब मैं क्या बोलूं, इतना इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूँ वुमेन डिवीजन को, लेकिन WWE वाले ही कुछ स्क्रिप्ट चेंज कर देते हैं। भाई आज न्यू डे की एंट्री होती है एक नए थीम सॉन्ग के साथ में। वहीं बेचारा कोफी किंगस्टन इस साल रॉयल रंबल में भी नहीं आया। आज रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली के साथ में उनका मैच होता है, जिसमें लोगन पॉल रे मिस्टीरियो पे अटैक कर देते हैं और मैच को न्यू डे जीत लेती है। वैसे लोगन पॉल इस नई न्यू डे के साथ में सूट तो करेंगे, ऑलरेडी न्यू डे को इतना हिट मिल ही रहा है, लोगन पॉल को मिला के बढ़िया हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि रेसलमेनिया में लोगन पॉल की न्यू डे वर्सेस NWO हो जाए। बाकी नेक्स्ट वीक रे मिस्टीरियो और लोगन पॉल के बीच में मैच है एलिमिनेशन चेंबर में क्वालिफाई करने के लिए। मुझे भी पता है, आपको पता है कि लोगन पॉल इस मैच को जीतने वाले हैं, तो जॉन सीना के साथ में एक बंदा और फिक्स मान लो, वो है लोगन पॉल। वहीं फिर पता चलता है कि AJ स्टाइल्स बन चुके हैं रॉ का पार्ट। रंबल के अंदर बंदे की एंट्री तो खास थी, लेकिन एग्जिट कब हो गई पता ही नहीं चला। आखिर इतनी एंड में भसड़ जो मचा दी थी WWE वालों ने, हो सकता है उनकी ब्रॉन ब्रेकर के साथ में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की राइवलरी स्टार्ट हो जाए, फिर AJ स्टाइल्स चैंपियन बन जाए और फिर जॉन सीना के साथ में एक राइवलरी हो जाए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की, तो मजा आ जाएगा। आप लोगों का इस चीज को लेके क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि जॉन सीना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने के बाद में ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बन जाएंगे। हाँ जी, रॉ पे आप सभी का स्वागत है। जे उसो पहुंच गया रेसलमेनिया में। मैं खुश हूँ यार, वो बंदा डिजर्व करता था। अच्छा है, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होना चाहिए। और वो सीएम पंक हार गया रॉयल रंबल। रेसलमेनिया तक पहुंच भी पाएगा कि नहीं कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे मजा आया जब उस बेवकूफ लोगन पॉल ने सीएम पंक को एलिमिनेट कर दिया और रोमन रेंस वो भी हार गया रॉयल रंबल में। अब कुछ लोग यूट्यूब पे आके ये बताएंगे कि रोमन रेंस कैसे रेसलमेनिया में पहुंचेगा, ये करके पहुंचेगा, वो करके पहुंचेगा। सीधी बात ये है कि बंदा इंजर्ड है और नहीं आएगा रेसलमेनिया में। पॉल हेमन ये कभी नहीं बताएगा, WWE भी नहीं बताएगी, लेकिन मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने ही तो उसको इंजर्ड किया है। और ज्यादा बुरा मत मानो, वो भी यही करता। अपनी फैमिली के साथ उसने यही किया, अपने दोस्तों के साथ उसने यही किया, सबके साथ यही करता है वो। अब आते हैं सेथ रॉलिंस पे। हाँ भाई, मैं भी हार गया रॉयल रंबल, लेकिन अभी बहुत रास्ते हैं रेसलमेनिया में पहुंचने के। उनमें से एक है एलिमिनेशन चेंबर। मेरा क्वालिफाइंग मैच है फिन बैलर के साथ 2 हफ्ते में, लेकिन आज एक बंदे का मैच है जिसको मुझे कुछ एडवाइस देनी है। सैमी मेरे भाई बाहर आजा। सैमी 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 ये भाई, अपन दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। चल जो हुआ कुछ टाइम पहले उसे भूल जाओ और मिट्टी पा। अभी तेरा और सीएम पंक का मैच है, उस पे फोकस कर। देख, हम दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है, लेकिन सीएम पंक को तू भी हेट करता है, मैं भी हेट करता हूँ। याद कर उसने लास्ट वीक क्या बोला था, तू उसके लेवल का आदमी ही नहीं है। ये दोगला आदमी तुझे बोला तू उसके लेवल का आदमी नहीं है। याद रखना ये बात इस मैच में। तू सैमी ज़ेन है, रेसलमेनिया में मेन इवेंट कर चुका है और तू अच्छा इंसान भी है। हरा दे उसको और एलिमिनेशन चेंबर में मिलते हैं अपन। फिर दोस्तों वहाँ गुस्से में सीएम पंक आते हैं और सेथ रॉलिंस के ऊपर ही चढ़ जाते हैं। मुझे लगता है WWE प्लान कर रही है सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस
वर्सेस रोमन रेंस के बीच में मैच। वैसे इस मैच को चैंपियनशिप की जरूरत तो नहीं है, लेकिन चैंपियनशिप की कमी तो लगेगी। अगर इस मैच में किसी तरह चैंपियनशिप आ जाए तो ये बहुत बढ़िया मेन इवेंट बन सकता है। फिर सैमी ज़ेन और सीएम पंक के बीच में मैच होता है, जिसको सीएम पंक जीत लेते हैं और एलिमिनेशन चेंबर में अपनी जगह पक्की कर लेते हैं। लेकिन तभी मैच के बाद तुरंत केविन ओवेंस आ जाते हैं और सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब तो केविन ओवेंस बिल्कुल इलॉजिकल हो चुके हैं और WWE भी प्लान कर रही है कि रेसलमेनिया में मैच केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के बीच में। वहीं जॉन सीना और सीएम पंक तो पक्के हो गए हैं एलिमिनेशन चेंबर के लिए और लोगन पॉल वर्सेस रे मिस्टीरियो में लोगन पॉल ही पक्के हो जाएंगे इस मैच में। वहीं सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर के मैच में भी सेथ रॉलिंस पक्के हो जाएंगे। बचे 2 स्पॉट, उनमें से एक स्पॉट शायद डेमियन प्रीस्ट ले जाएं और बचा हुआ आखिरी स्पॉट ड्रू मैकिंटायर का हो सकता है। अब पूछोगे रोमन रेंस कहाँ है? देखो भाई, रोमन रेंस अगर एलिमिनेशन चेंबर में आए तो उनको जिताना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई उनको अगर एलिमिनेशन चेंबर नहीं जिताया तो उनका पूरा ऑरा खत्म हो जाएगा। और वैसे भी रोमन रेंस को कोई जरूरत नहीं है किसी एलिमिनेशन चेंबर की रेसलमेनिया तक पहुंचने के लिए। कहीं ना कहीं जॉन सीना और सीएम पंक में से ही एक बंदा इस मैच को जीतने वाला है। बाकी तो देखते हैं अभी क्या चीजें होती हैं जिससे चेंबर के अंदर थोड़े चेंजेस आते हैं। और अब आते हैं मेरी लाइव की बात पे। भाई क्या ही रिस्पॉन्स दिया तुम लोगों ने। एक टाइम पे 4000 लोग की वॉचिंग पहुंच गई थी अपनी लाइव पे। OTC in Royal Rumble. Johnson. और पहली लाइव थी तो 2 गलती हो गई मेरे से। एक तो मेरे को लगा कि आप किसी और स्क्रीन पे रंबल देख रहे हो, लेकिन कई लोग ऐसे थे जो रॉयल रंबल नहीं देख रहे थे, मेरे को देख रहे थे, तो उनके लिए मैं कमेंट्री नहीं कर पाया, एक चीज नहीं बता पाया, तो इस चीज को मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। बाकी अब मैं बात करूं विनर्स की, तो सबके नाम मैंने मेंशन कर दिए हैं दोनों स्लाइड पे। जो टी-शर्ट विन करे हैं उनके एक साथ में, और नेटफ्लिक्स के 10 सब्सक्रिप्शन मैंने बांट दिए थे लाइव में। लेकिन एक गलती मेरे से वहां भी हो गई कि मेरे को 10 और सब्सक्रिप्शन देने थे, तो कोई बात नहीं, बाकी जो 10 बचे हुए विनर्स हैं वो मैं इस कमेंट बॉक्स के अंदर से पिक करने वाला हूँ। सबसे पहले जो बंदे जीत चुके हैं, जिनके नाम आ चुके हैं, वो लोग एक काम करो, कमेंट बॉक्स के अंदर #winner #तोमरसाब WWE लिख दो और उसी आईडी से कमेंट करना जो आईडीज मेंशन कर रखी हैं। मैं बाकी के सारे स्टेप्स आपको रिप्लाई में दे रहा हूँ। इसके बाद बात करें बाकी के विनर्स की, तो मैं रैंडमली पिक करने वाला हूँ कमेंट बॉक्स में से। लेकिन यहाँ पे भी दोस्तों एक गेम है, WWE में बहुत प्रोमोज होते हैं और मैं भी बहुत प्रोमोज देता हूँ। अब आप कमेंट बॉक्स में एक बढ़िया सा प्रोमो काटो कि मैं आपको ही विनर क्यों बनाऊं। जिन 10 बंदों का मेरे को प्रोमो सबसे बढ़िया रहेगा उनको मैं हैंड टू हैंड विनर बना दूंगा। तो जल्दी करो, वेट मत करो, नेटफ्लिक्स इंडिया पे ट्रेलर भी आ गया WWE का। बाकी जो लोग विनर नहीं बने वो सैड मत हो, क्योंकि रेसलमेनिया तक गिव अवे चलते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलना। तब तक के लिए सायोनारा।